जी प्यारे दोस्तों, मैंने सोचा कि आपका जो नावल है द सीक्रेट गार्डन, इसमें चैप्टर 3 to 5 हैं आप लोगों के, जो है ना चेक पॉइंट 2, या जिसको आप लोग फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम भी कह रहे हैं। तो इसमें जो है ना आपके इम्पोर्टेंट थीम्स एंड वैल्यूज़, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट थीम्स और वैल्यूज़ जो है ये आप जो जो बयान किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इनमें चैप्टर 3 to 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स या वैल्यूज़ हैं, तो आप उसको कर सकेंगे। वैसे तो आपने पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, माशाल्लाह आप लोगों को तो अच्छी इंग्लिश भी आप लोगों की अभी तक हो गई भी है और समझने लग गए हो। एनीवे मैंने कहा थोड़ा सा आपको रिवाइज़ कर दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि जी अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं या वैल्यूज़ हैं तो वो आप बता सकें। सबसे पहले तो इसमें है, हम थीम्स देखते हैं, थीम्स क्या क्या हैं। थीम्स, दो थीम्स जो है ना देखते हैं इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आए हैं। एक तो है कि हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक तरीके एक यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले जाना, ट्रांसफॉर्म, फॉर्म को ट्रांसफॉर्म यानी कर देना, ठीक है ना जी। यानी किसी की हालत बेहतर हो जाना या ठीक हो जाना। इसमें ये देखें कि मैरी लेनेक्स इज़ आ सॉर एंड डिसएग्रीबल चाइल्ड when she first arrives at Misselthwaite Manor. ठीक है। However, as she spends more time in the secret garden and interacts with Dickens' Sawbury, she begins to heal and transform into a kinder and more compassionate person. Similarly, the secret garden itself is transformed from a neglected and overgrown space into a place of beauty and vitality. ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ लग रहे हैं तो आप उनको आसान भी कर लीजिएगा कि सिंपल वर्ड्स में मैंने ये बताया कि मैरी लेनक्स थी, वो जब आई थी ना उधर तो वो बड़ी डिसएग्री, यानी किसी की लोगों को पसंदीदा नहीं थी, और वो जो है ना वो अच्छी बच्ची नहीं थी, तो चिड़चिड़ी सी थी हैं। मगर जब वो आती है और टाइम गुजारती है सीक्रेट गार्डन में डिकन सॉबरी वगैरह के साथ, तो क्या शी ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ काइंडर, यानी काइंड हो जाती है और कंपैशनेट पर्सन हो जाती है। इसी तरीके से और सीक्रेट गार्डन भी जो निगलेक्टेड होता है और ओवरग्रोन सा होता है, बिल्कुल उजाड़ सा होता है, तो वो आस्ता आस्ता खूबसूरती की जगह बनता जाता है। फिर इसमें दूसरा एक थीम क्या है कि जो है ना द पावर ऑफ नेचर, ठीक है। पावर ऑफ नेचर, नेचर की पावर क्या होती है। नेचर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सीक्रेट गार्डन। It is through their interaction with the natural world that Mary, Colin, and Dickens are able to heal and grow. The secret garden is a symbol of hope and renewal, and it represents the possibility of change and transformation. ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फ्रेंडशिप इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थीम इन सीक्रेट गार्डन। मैरी, कॉलिन एंड डिकन्स form a close bond that helps them to overcome their individual challenges. Their friendship shows the power of love and support to transform lives. ठीक है जी। यानी ये दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि हमने देखी हैं इसमें कि कुदरत यानी पावर ऑफ नेचर क्या होती है। नेचर के साथ अगर आप जो है ना फ्रेंडली हो जाएं तो क्या होता है, कहते हैं कि इसमें इन तीनों चैप्टर्स में बताया गया कि नेचर जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, इनकी आपस में लोग देखो ना, मैरी, कॉलिन्स और डिकन्स जो है ना आपस में इंटरेक्शन से क्या होता है कि दे आर एबल टू हील एंड ग्रो। यानी जैसे वो बच्चा जो है बीमार होता है ना, तो वो बेचारा ठीक हो जाता है, साथ साथ इनके साथ जो है ना हेल्प करने के साथ साथ इनके ठीक होने लग जाता है। और सीक्रेट गार्डन भी जो है ना एक सिंबल है किस चीज़ का, होप और रिन्यूअल का। होप यानी उम्मीद का, और चीज़ के नए हो जाने का। ये रिप्रेजेंट करता है क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ये सीक्रेट गार्डन आपको बताता है कि कोई भी चीज़ अगर उसको आप छोड़ देंगे, वो करके बिल्कुल निगलेक्ट करके, नज़रअंदाज करके छोड़ दें, ख़राब हो जाती है। और जब आप उसको केयर करते हैं तो वो ठीक हो जाती है। जैसे वो गार्डन जो है निगलेक्टेड था तो उसमें ओवर ग्रोन था, अब इसको सब ने मेहनत की इन्होंने, तो वो कितना खूबसूरत हो गया। फिर आ जाता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थीम। ठीक है, मैरी, कॉलिन्स एंड डिकिंस फॉर्म अ क्लोज बॉन्ड दैट हेल्प्स देम टू ओवरकम देयर इंडिविजुअल चैलेंजेस।
जो है ना वो इनके ये तीनों के जो जो अपने मसाइल होते हैं इनको हल करने के लिए दोस्ती जो है ना एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हैं, तो दोस्ती उनको बहुत सारा फ़ायदा देती है ना, कि इस फ्रेंडशिप से क्या होता है कि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं और फिर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। देयर फ्रेंडशिप शोज़ द पावर ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। यानी इनकी फ्रेंडशिप क्या शो करती है कि जो है ना लव, पावर ऑफ लव एंड सपोर्ट, जो है ना पावर ऑफ लव एंड सपोर्ट क्या होती है, ये ज़िंदगियाँ बदल देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम जो वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं कि वैल्यूज़ इसमें क्या बताएगी। नंबर 1 है काइंडनेस एंड कंपैशन। Mary Collins and Dickens all learned to be kinder and more compassionate people through their interaction with each other and with the natural world. They learn to care about others and to put their needs before their own. ठीक है जी। सेकंड है courage and perseverance. Mary Collins, Mary Collin and Dickens all show courage and perseverance in facing their challenges. Mary overcomes her loneliness and sadness. Colin overcomes his fear of the world. And Dickens remains positive and hopeful even in the face of adversity. Hope and optimism. The Secret Garden is a story about hope and optimism. It shows that even in the darkest of times, there is always the possibility of change and transformation. स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो है ना हम इसमें देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 to 5 में से क्या है। हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना इसमें एक बड़ी चीज़ की मिसाल है कि चैप्टर 3 to 5 में, इन चैप्टर 3 मैरी बिगिनस टू एक्सप्लोर द सीक्रेट गार्डन। शी इज़ इनिशियली डिसअपॉइंटेड टू फाइंड दैट इट इज़ overgrown and neglected, but she soon begins to see its potential. She starts to weed and plant, and she even finds a robin that builds a nest in one of the trees. By end of the chapter 5, the secret garden has begun to transform into a place of beauty and vitality. ठीक है जी। फिर ये है कि द पावर ऑफ नेचर क्या है। पावर ऑफ नेचर क्या है। इन चैप्टर 4 में डिकन्स टेक्स मैरी फॉर अ वॉक ऑन द मूर। मैरी इज इनिशियली स्केर्ड ऑफ द वाइल्ड लैंडस्केप, बट डिकन्स shows her the beauty of the natural world. He introduces her to the animals and plants that live on the moor, and he helps her to see the world in a new way. ठीक है ना जी। फिर है कि फ्रेंडशिप की क्या इंपॉर्टेंस है। इन द चैप्टर 5 मैरी कॉलिन एंड डिकिंस फॉर्म अ क्लोज बॉन्ड. They spend their days together in the secret garden, and they help each other to heal and grow. Mary teaches Colin how to walk, and Dickon helps Colin to overcome his fear of the world. ठीक है जी। अच्छा, अब देखें मैंने इसमें आपको वैल्यूज़ बताई हैं। ये पहले मैंने जो आपको 3 बताई हैं ना, काइंडनेस एंड कंपैशन, करेज एंड परसेवरेंस एंड होप एंड ऑप्टिमिज्म, ये तो हमने बताई हैं कि इसमें 3 वैल्यूज़ हमें बताई गई हैं। फिर हमने इसमें ख़ास तौर पे हमने बताया कि चैप्टर 3 to 5 में हमें अगर हमसे पूछे कि कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, ये वैल्यूज़ के एग्जांपल्स दें स्पेसिफिकली फ्रॉम चैप्टर 3 to 5, तो इसमें ये 3 हैं। हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हम कहते हैं कि चैप्टर 3 में मैरी जो है ना सीक्रेट गार्डन को देखना शुरू करती है, और वो जो है ना उस पहले तो देख के बड़ा होती है, शी इज़ डिसअपॉइंटेड टू सी दी ओवर ग्रोन एंड निगलेक्टेड। उसको गार्डन को देख के जब उसको नज़र आता है कि इसमें तो बहुत पोटेंशियल है, यानी इसमें बहुत सारी उम्मीद है, तो वो क्या करती है, वीड और प्लांट्स को जो है बेहतर करना शुरू करती है। और वो एक उसको इवन एक रॉबिन भी मिलता है जिसने अपना नेस्ट बनाया हुआ होता है। और बाय द एंड ऑफ चैप्टर 5 सीक्रेट गार्डन जो है ना वो बड़ा खूबसूरत प्लेस बन गया होता है, जिसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड वाइटैलिटी। फिर द पावर ऑफ नेचर, इन चैप्टर 4 में डिकन्स जो है मैरी को वॉक के लिए लेके जाता है। मैरी शुरू में तो बड़ा घबराई भी होती है कि वो हो अभी मैं जंगल में कहाँ चली जाऊँगी, फिर मगर उसको जब वो बताता है जो है ना डिकन्स जो है कि जी
कि कितना खूबसूरत होता है कुदरती मनाज़र, तो वो जो होती है वो लैंडस्केप को देख के बड़ा खुश होती है और उसको जो नई नई चीज़ें देखने का मौका मिलता है और उसको जानवरों को आसा आसा पसंद करने लग जाती है। फिर इस तरह फ्रेंडशिप का एक है कि चैप्टर 5 में मैरी कॉलिन्स और डिकन्स एक क्लोज इनके दोस्त बन जाते हैं आपस में तीनों, और वो जो है अपना टाइम इकट्ठा गुजारते हैं सीक्रेट गार्डन में। वो एक दूसरे की मदद करते हैं हील होने में और ग्रो करने में। मैरी जो है कॉलिन को सिखाती है कि कैसे चलना है, और डिकन्स बताता है उसको कि हाउ टू कम द फियर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक हो गया जी। अभी मेरे ख्याल से हमने इसको बड़ा तसल्ली से किया, इसको 3-4 दफ़ा पढ़ेंगे आप, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये आपके लिए कोई क्वेश्चंस ऐसे मैंने कहा रह ना जाएँ कि जो आपसे को पूछे तो आपको पता ही ना हो कि भाई इसमें थीम क्या बयान किए गए हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, और फिर आपने स्पेसिफिक एग्जांपल्स को अगर आपसे पूछे तो आप वो भी बता सको। ठीक है जी।